गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अर्श। अर्श जो है इसके लिए मधुकोश में कहा गया है आचार्य माधव ने, अरिवत प्राणान शुनाति इति अर्षि, अर्थात जो शत्रु के समान जो प्राणों को संकट में डाले वह अर्श है। ठीक है। आचार्य वाग्भट कहते हैं अरिवत प्राणिनो मास कीलिका विशंति यत अर्शांशी तस्माद उच्यन्ते गुद मार्ग निरोधित है। ठीक है। अरिवत यानी शत्रु के समान प्राणों को का जो विशंति विनाश करे, कैसे, मांस कील या मांस प्ररोहवत, यानी गुद मार्ग में मांस कील या मांस के प्ररोह के समान जो ग्रोथ होती है वह शत्रु के समान प्राणों का नाश करती है, इसे अर्श कहते हैं। और ये क्या कर देती है, गुद मार्ग निरोधित है, गुद मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके और शत्रुवत प्राणों का नाश कर देती है। ठीक है, यह आचार्य वाग्भट कहते हैं। अगर हम इसके सामान्य निदानों की बात करें तो गुरु मधुर शीत अभिसंधि विदाही विरुद्ध अजीर्ण प्रमित अश्नम असात्म्य भोजन गव्य मांस वाराह माहिष अजय यानी बकरी आवी भेड़ पिशेतन्य जो है पिष्टान्न से बने हुए भोजन, इन सब का भक्षण करने की वजह से जो है अर्श रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी कि जो इस तरह के जो हैं गुरु मधुर और शीत अभिसंधि खाना खाने से, विदाही भोजन करने से, अजीर्ण के अंदर भोजन करने से और अल्प मात्रा के अंदर भोजन करने से, या फिर जो है असात्म्य भोजन करने से, ठीक है, या फिर मांस रस जो है इसका अधिक सेवन करने से, पिष्टान्न का सेवन करने से, ठीक है, व्यायाम ना करने से, और जो है दिवा स्वप्न आशय स्वप्न सुख विबंध मंदागिनी आदि जो है ये कारण होते हैं अर्श उत्पत्ति में। ठीक है। अगर हम विशिष्ट निदान करें तो विशिष्ट निदान जो है मेनली जैसे अर्श जो है दो प्रकार से विभेदित किया गया है, एक तो होता है सहज अर्श और एक होता है जन्मोत्तर कालज अर्श। ठीक है, सहज अर्श जो है तो इसकी विशिष्ट निदानों के आधार पर इसकी उत्पत्ति होती है, जैसे बीज अवयव दुष्टि जो है इसका प्रधान कारण है। ठीक है, गुदा निर्माण जो है वो आर्तव से होता है, और अगर आर्तव में दुष्टि होती है तो सहज अर्श की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके कारण इस तरीके से भी हो सकते हैं जैसे माता पिता के अपचार से या फिर पूर्व जन्म कृत जो दुष्कर्म होते हैं, ऐसा आचार्यों ने बताया है, इन्हीं के कारण जो है सहज अर्श की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जन्मोत्तर कालज जो अर्श है, ठीक है, तो ये जन्मोत्तर कालज अर्श जो है ये मिथ्याहार विहार से उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसके 6 भेद आचार्य चरक ने बताए हैं, वातश पित्तश कफश द्वंदश सन्निपातश और रक्तश। अगर हम आचार्य सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने द्वंदश जो है न मानकर और सहज अर्श उन्होंने इस जगह पे माना है। इस प्रकार से आचार्य चरक की बात करें तो वो 7 भेद बताते हैं, एक सहज हो गया और 6 जन्मोत्तर कालज हो गए, जबकि आचार्य सुश्रुत जो हैं वो द्वंदश नहीं मानते, इस प्रकार से उन्होंने 6 भेद बताए। ठीक है, अगर हम संप्राप्ति चक्र की बात करें तो जो निदान अभी मैंने आपको बताए, निदान सेवन से क्या होगा, मंदागिनी होगी, जिससे त्रिदोष कोप होगा। त्रिदोष कोप जो होता है ये प्रकोपित दोष होते हैं, गुद स्थान में जाके स्थान संशय करेंगे, रक्त प्रकोप करेंगे और मांसांकुर जो है इनकी उत्पत्ति होगी। मांसवत कठिन अंकुर जो होते हैं ये, इन्हें क्या कहते हैं, अर्श। इस प्रकार से अर्श उत्पत्ति जो है वो होती है। अगर हम संप्राप्ति घटक की बात करें तो ये इसमें दोष जो है अर्श में त्रिदोष होते हैं। दुष्य जो है मांस रक्त मेद और त्वक जो है वो इसमें दुष्य हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से। ठीक है, स्रोतस जो है मांस वह रक्त वह और पुरुष वह स्रोतस जो है यहाँ पे स्रोत दुष्टि होती है। ठीक है, अधिष्ठान जो है गुदवल्ली त्रय यानी गुद की तीनों वलियाँ। ठीक है, स्रोतो दुष्टि यहाँ पे संग होता है। ठीक है, और अग्नि जो है अग्निमांद्य होगा, और उद्भव स्थान जो है आमाशय से उत्पत्ति होती है, आमाशयोत्थ होता है। ठीक है, और अधिष्ठान जो है वो गुद की वलियाँ हैं। ठीक है, और उद्भव जो है आमाशयोत्थ होता है। ठीक है, जैसे आमाशय जो है अग्निमांद्य होगा, जीर्ण की स्थिति होगी, इंडाइजेशन रहता है अनुचित आहार विहार की वजह से, और फ्यूचर जो है अर्श की उत्पत्ति होती है। व्याधि का स्वभाव देखें तो दारुण व्याधि होती है, साध्यता असाध्यता के आधार पर कृच्छ साध्य है। ठीक है, अगर हम अर्श के पूर्व रूप की तरफ जाएं तो अर्श के पूर्व रूप आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 14 में 14th लेसन जो है इसके अंदर बताया है, विष्टम्भो। ठीक है, विष्टम्भ जो है इंडाइजेशन के लिए आया है, विष्टम्भो अन्नस्य,
ठीक है। दौर्बल्यम कुक्षेर आटोप एव च कार्शम उद्गार बाहुल्यम शक्ति साधो अल्प विटकता ग्रहणी दोष पांडु आर्तेषु आशंका उदृश्य च। ठीक है। विष्टम्भ जो है यहाँ पे जो है अन्न का जो इंडाइजेशन जो होगा उसके लिए आया है। ठीक है। तो जो है अन्न का पाक जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। कुक्षी में जो है आटो फ्लैचुलेंस की स्थिति होगी। पेशेंट में दौर्बल्य होगा, वीकनेस होगी। ठीक है। इसके अलावा जो है कार्य जो इमेशिएशन है बॉडी में जो है जैसे कार्शता, वेट जो है वो रिड्यूस होगा। उद्गार बाहुल्य जो है एक्सेसिव बेल्चिंग जो है वो देखने को मिलेगी। शक्ति साथ मतलब पेन जो है थाइस के अंदर क्या होगा, पेन होगा। ठीक है। और अल्प विटकता यानी स्मॉल क्वांटिटी, विटक जो है स्टूल के लिए आया है, स्टूल जो है इसका अमाउंट जो है वो कम होगा। उसके अलावा पेशेंट को ग्रहणी दोष जो है, पांडु एनीमिया और उदर रोगोत्पत्ति जो है वो पूर्व रूप स्वरूप होगी। ठीक है। उसके पश्चात जो है अर्श के लक्षण प्रकट होंगे। ठीक है। अगर सामान्य लक्षणों की बात करें तो गुद प्रदेश के अंदर शूल होगा, दाह के साथ रक्त प्रवृत्ति होगी, मलबद्धता, अतिसार और उदर में आटोप तथा आद्यमान जो है वो देखने को मिले। ठीक है। भेदानुसार जो है कुछ विशिष्ट लक्षण आचार्यों ने बताए हैं। अगर हम वातजर्श के भेदानुसार लक्षणों की बात करें तो गुदांकुर जो वातजर्श है ये क्या होता है, वन्नी अनिला शुष्काश चिमचिमावित है। ठीक है। ये कैसे होते हैं, शुष्क होते हैं और चिमचिमा यानी चिमचिमावित है, यहाँ चुनचुनाहट के लिए आया है। ठीक है। यह चुनचुनाहट होती रहेगी यानी इरिटेशन जो होती है वो करते हैं ये। बिम्बी यानी कारकोटक फल के समान। खजूर, करकंदू बेर के लिए आया है, बेर। और कारपासी जो है कपास के कपास जो होता है इसके सदृश और जो है फल सन्निभा। ठीक है। इसके सदृश जो हैं ये वाताजर्श होते हैं यानी कारकोटक फल, खजूर, बेर या कपास जो है या कदम पुष्प सदृश जो हैं ये वातिकर्ष होते हैं। ठीक है। अगर पित्तजर्श की बात करें तो पित्तजर्श जो है नीला मुखा या नील वर्ण के होते हैं, रक्त वर्ण के, पीत या फिर असित वर्ण के यानी काले वर्ण के होते हैं। ये तोते की जिह्वा, ठीक है, शोक जिह्वा तोते की जो चोंच होती है उसके समान, या फिर यकृत खंड जो है इसके समान, या फिर जलोका के मुख के समान होते हैं। ठीक है। तोते की चोंच के समान या फिर यकृत के पिंड के समान होते हैं, या फिर जलोका वक्त्र जो है जलोका के मुख के समान होते हैं पित्तजर्श। ठीक है। अगर हम कफजर्श की बात करें तो कफजर्श जो है ये काफ़ी गहरे होते हैं, बांस के अंकुर व मुनक्का के समान होते हैं। वंक्षण प्रदेश में बंधन की सी अनुभूति होती है। काश और श्वास रोग की उत्पत्ति होती है। मूत्रकृच्छ होता है। मस्तिष्क में जो है जाड्यता यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है। और नपुंसकता जो है ये कफजर्श के लक्षण होते हैं। ठीक है। सहज अर्श जो है, सहज अर्श जो है ये अर्श कैसे होंगे, छोटे होंगे इसमें। ठीक है। ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं, जालीदार हो सकते हैं, अंदर की ओर मुख वाले होते हैं। ठीक है। रोगी कैसा होगा, दुर्बल होगा, दीन होगा, क्षीण होगा। ठीक है। यहाँ पे जो है विबंध हो जाएगा, विबंध मल का, मूत्र का और अपान वायु का विबंध देखने को मिलेगा। उसके अलावा रोगी में उदावर्त, गुदपाक, ठीक है, कभी विबद्ध यानी कभी तो बंधा हुआ और कभी द्रवमल की प्रवृत्ति होगी, कभी आम होगा, कभी शुष्क मल प्रवृत्ति होगी। वमन और उद्गार बाहुल्य जो है सहजर्ष में देखने को मिलते हैं। ठीक है। रक्तार्श की बात करें तो रक्तार्श जो है वट प्ररोहवत होते हैं, प्रवाल या फिर गुंजा फल की आकृति सम होते हैं। ठीक है। और इनमें पित्तजर्श के समान लक्षण होते हैं। ये जो है कठिन मल की प्रवृत्ति से अर्श जो है ये फट जाते हैं, इस वजह से रक्तार्श जो है इनमें रक्त की प्रवृत्ति होती है और यहाँ आक्षेप भी देखने को मिलते हैं। अगर हम चिकित्सा सिद्धांत की बात करें तो शुष्कार्श जो होता है ये शीघ्र चिकित्सकीय होते हैं। ठीक है। मलवाही स्रोतस द्वारा जो है गुद के मार्ग को बंद करके शीघ्र ही बद्ध गुदोदर जो है उत्पन्न करते हैं, यानी शुष्कार्श जो है शीघ्र चिकित्सीय होते हैं। ठीक है। इनकी चिकित्सा शीघ्र करनी चाहिए। अगर इनकी चिकित्सा शीघ्र नहीं करी गई तो ये क्या करते हैं, मलवाही स्रोतस के मार्ग को ही बंद कर देते हैं और बद्ध गुदोदर की उत्पत्ति कर देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, सर्वप्रथम स्वेदन करना चाहिए। स्वेदन जो है तक्र, कांजी या फिर गर्म गौमूत्र में अवगाहन के द्वारा, ठीक है। या फिर जो है यहाँ पे शुष्कार्श में अग्निमांद्य की अगर स्थिति है अर्श के रोगी में, तो भोजन से पहले जो है गुड़ हरितकी खिलानी चाहिए, ठीक है। वात कफज अर्श जो है इसमें तक्र का प्रयोग करना चाहिए। वातज के अंदर स्नेह युक्त तक्र का और कफज में स्नेह रहित तक्र का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उदवर्त होने पर अनुवासन और निरूह बस्ती जो है इसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अगर रक्तार्श है तो जैसे शुष्क अर्श की चिकित्सा अभी बताई मैंने आपको, और रक्तार्श जो है आर्द्र अर्श की चिकित्सा के अंदर अगर रक्तार्श में वात का अनुबंध है तो स्निग्ध और शीतल आहार विहार करना चाहिए, ठीक है। वात शमन के लिए स्निग्ध, और अर्श जो है रक्तार्श में जो है पित्त के समान चिकित्सा करते हैं तो शीतल, इसलिए रक्तार्श में वात का अनुबंध होने पर स्निग्ध और शीतल चिकित्सा की जाती है, ठीक है। और कफ का अनुबंध होने पर रुक्ष और शीतल चिकित्सा की जाती है, यानी कफ को के शमन के लिए रुक्ष चिकित्सा और शीतल चिकित्सा रक्तार्श की, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से भी कई बार कंफ्यूज कर देते हैं कि वात का अनुबंध है तो स्निग्ध और शीतल कैसे, स्निग्ध वात शमन के लिए और शीतल रक्तार्श के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अगर पित्त और कफ की अधिकता है तो इसको देखकर रक्तार्श में वमन, और अर्श में रक्त स्त्राव की उपेक्षा करके जो होता है, यानी पित्त और कफ की अधिकता है तो फिर रक्तार्श में वमन कराना चाहिए, ठीक है। और अर्श जो होता है इसमें रक्त स्त्राव की उपेक्षा करके और लंघन कराना चाहिए पहले, लेकिन काल का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अगर गर्मी की ऋतु है यानी ग्रीष्म ऋतु है और पित्त प्रधान अगर रक्तस्राव हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में रक्त को तुरंत बंद करना चाहिए, ठीक है। और रक्ताश की चिकित्सा स्वरूप जो है पिच्छा बस्ती और अनुवासन बस्ती का प्रयोग बताया है, ठीक है। अगर हम संशोधन चिकित्सा करते हैं तो संशोधन चिकित्सा के अंदर वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन चिकित्सा तथा पिच्छा बस्ती का प्रयोग बताया है। और अगर हम संशमन चिकित्सा करते हैं तो जैसे अर्श कुठार रस है, अष्टांग रस, वटी की बात करें तो पंचानन वटी, शिलागंधक वटी, ठीक है। चूर्ण जो है जैसे त्रयोशनाद्य चूर्ण, सम शर्कर चूर्ण, आसवरिष्ट में जैसे अभियारिष्ट, तक्रारिष्ट, कनकारिष्ट, ठीक है। इस प्रकार से ज़्यादातर जो चिकित्सा होती है जैसे अभियारिष्ट है तो इसमें हर रोगी रेचन भी करेगी, और मुनक्का और गोक्षुर विड़ंग यहाँ रहता है तो दीपन भी करेगी, ठीक है। तो दीपन, पाचन, रेचन जो है वो मुख्य रूप से यहाँ चिकित्सा स्वरूप इस तरह के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। कनकारिष्ट है तो यहाँ पे जो है जैसे मरीच, पाठा, पिपली और चव्य, चित्र किस तरह के द्रव्य इसके अंदर होते हैं, आंवला, पीपल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अग्नि दीपन करेंगे, पाचन करेंगे, और इस प्रकार से जो है चिकित्सा स्वरूप उपयोगी होते हैं, ठीक है। यहाँ जो है कनकारिष्ट के अंदर आपके पास में ऑप्शन आएगा, इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे कनकारिष्ट में मुख्य द्रव्य क्या है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन में कनक और जो है धतूर भी ऑप्शन में होंगे, और एक ऑप्शन में नन ऑफ अबव भी होगा। तो यहाँ जो है, जो यहाँ पे कनक जैसे स्वर्ण का भी पर्याय है, धतूर का भी पर्याय है, तो वो इसके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। कनकारिष्ट के अंदर न स्वर्ण होता है न कनक होता है। यहाँ किस तरह के द्रव्य हैं जैसे आंवला, पीपल, विडंग, मरीच, पाठा, पिपली, मूल, चव्य, चित्रक, इस तरह के द्रव्य जो हैं वो कनकारिष्ट के अंदर होते हैं। थैंक यू सो मच।